बच्चों, let's read this question. The question says, examine the given figure of nephridial system in earthworm, and हमें identify करना है यहाँ पे A, B, C, D, E and F. तो ये जो फिगर गिवन है यहाँ पे नेफ्रिडियल सिस्टम इन अर्थवॉर्म, तो यहाँ पे हमें लेवल्स फाइंड करने हैं A, B, C, D, E और F लेवल्स फाइंड करना है एंड यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमें करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज नेफ्रिडियल सिस्टम इन अर्थवॉर्म. नेफ्रिडियल सिस्टम इन अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट है दैट इनहिबिट्स इन द अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल. ये जो अर्थवॉर्म है ये बिलोंग करता है द फाइलम एनीलिडा. यहाँ पे नेफ्रिडियल सिस्टम की बात करें यहाँ पे अर्थवॉर्म में, तो क्या होता है बेसिकली जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं ये अकर होता है सेगमेंटली अरेंज कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स जिन्हें कहा जाता है नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया आदि एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन दी अर्थवॉर्म. तो 3 टाइप्स के नेफ्रीडिया जो है प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहला होता है सेप्टल नेफ्रीडिया. सेप्टल नेफ्रीडिया, तो जो सेप्टल नेफ्रीडिया है ये प्रेजेंट होता है दोनों बोथ साइड्स पे ऑन ऑफ द इंटर सेगमेंटल सेप्टा ऑफ द सेगमेंट 15 टू द लास्ट जो कि ओपन होता है इनटू द इंटेस्टाइन. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ intersegmental septa of segment 15 to last that open into intestine. Second one is integumentary nephridia. Integumentary nephridia. तो जो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है ये अटैच होता है टू लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ द सेगमेंट थर्ड टू द लास्ट जो कि ओपन होते हैं ऑन द बॉडी सरफेस. तो यहाँ पे लिख देते हैं हम अटैच होता है टू द अटैच टू द लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ सेगमेंट 3 टू द लास्ट जो कि ओपन होते हैं ऑन द बॉडी सरफेस. एंड थर्ड वन इज फेरेंजियल नेफ्रीडिया. फेरेंजियल नेफ्रीडिया, फेरेंजियल नेफ्रीडिया के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये प्रेजेंट होते हैं एज 3 पेयर्ड टफ्ट्स इन दी 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं. एंड ये डिफरेंट टाइप के नेफ्रीडिया होते हैं. ये बेसिकली सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में. एंड नेफ्रीडिया के बारे में बात करें तो ये रेगुलेट करते हैं किसको, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स. रेगुलेट द वॉल्यूम and composition of body fluids. तो नेफ्रीडियम जो है स्टार्ट आउट एज अ फनल जो कि कलेक्ट करता है एक्सेस फ्लूइड को फ्रॉम द सिलोमिक चैम्बर. एंड जो फनल है ये कनेक्ट करता है विद द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रीडियम जो कि डिलीवर करता है वेस्ट को थ्रू अ पोर टू द सरफेस इन द बॉडी वॉल इनटू द डाइजेस्टिव ट्यूब. अगर हम यहाँ पे इमेज देखें तो यहाँ पे इमेज में जो फर्स्ट है दैट ए रिप्रेजेंट्स दी डक्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रीडिया. ये क्या है, दीज आर दी डक्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रीडिया. जो बी पार्ट है, बी पार्ट रिप्रेजेंट्स, ये क्या है, ये टफ्ट्स हैं जो कि हम बता रहे थे ना फेरेंजियल नेफ्रीडिया के बारे में. दीज आर दी टफ्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रीडिया. बी रिप्रेजेंट दी tufts of pharyngeal
नेफ्रीडिया। नेक्स्ट यहाँ पे जो सी पार्ट है, इस सी पार्ट ये क्या है, दीज आर दी इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। एंड डी पार्ट क्या है, डी है फॉरेस्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। सी रिप्रेजेंट्स दी इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया and D represents the forest of integumentary nephridia. Nephridia. जो सबसे लास्ट दिस ई पार्ट, ई क्या है, ई रिप्रेजेंट्स दी सेप्टल नेफ्रीडिया, जो कि दोनों साइड अरेंज है जैसे कि हमने डिस्कस किया। ई रिप्रेजेंट्स दी सेप्टल नेफ्रीडिया। एंड जो यहाँ पे एफ पार्ट है, एफ आर दी ब्लड ग्लैंड्स। एफ क्या है, ब्लड ग्लैंड्स है। एंड जो ब्लड ग्लैंड्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है ऑन द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट, जो कि प्रोड्यूस करते हैं ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन, जो कि डिसॉल्व होता है इन ब्लड प्लाज्मा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेक करें कौन सा करेक्ट है, तो जैसे ए यहाँ पे बताया गया टफ्स ऑफ पेरिंजियल नेफ्रीडिया, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ए क्या है, डक्ट्स ऑफ पेरिंजियल नेफ्रीडिया। बी में ए को रिप्रेजेंट किया फॉरेस्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी देखिए, सी में गिवन है ए डक्ट ऑफ पेरिंजियल नेफ्रीडिया करेक्ट है, बी टफ्स ऑफ पेरिंजियल नेफ्रीडिया करेक्ट है, सी इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है, डी फॉरेस्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है, ई सेप्टल नेफ्रीडिया और एफ ब्लड ग्लैंड्स है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।